गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं संतोष और आज फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है अ स्टोरी ऑफ थ्री फ्रेंड्स, तीन दोस्तों की कहानी। और ये कहानी रियल में हम सबको कुछ सिखा कर जाएगी। अगर मैं इसे अच्छे तरीक़ा से कहना चाहूँ तो तीन दोस्तों के अपने करियर को बदलने की कहानी कह सकते हैं। एक दिन सुबह का 10 बज रहा था और रानी रील देख रही थी। उसी रील में उसे एक एडवर्टीजमेंट आया और उसमें ये बताया गया था कि अपने सपनों का आशियाना और अपने सपनों का करियर कैसे चुने जो आपके लाइफ को इंडिपेंडेंट जीने दे, आपके पास समय पूरा रहे अपने परिवार समाज के साथ और पैसा की भी कमी नहीं रहे। अगर आपको ये सारा चीज़ एक साथ आए चाहिए तो आप ये सेमिनार अटेंड करें, और वो भी केवल 250 रुपया। ये चीज़ देखकर रानी रियली में एक्साइटेड थी, क्योंकि वो अपने नौकरी से लगभग जो 4 साल से कर रही है कॉलेज पास आउट होने के बाद परेशान थी। और उसे अब एक बहुत अच्छा उम्मीद दिखा, और दाम भी कुछ ऐसा नहीं था कि कोई उसे चीट कर ले, क्योंकि 250 रुपया तो एक चाय कॉफ़ी और एक चाट खाकर लोग ख़त्म कर देता है। तो उसे ये भी लगा कि इससे कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और जो सेमिनार का लोकेशन था, बस उसके घर से केवल 4 मेट्रो स्टेशन दूर था, जो कि 10 से 15 रुपया उसे लगेगा। उसने हाथों हाथ देखने के बाद तुरंत रजिस्टर कर लिया, 250 रुपया यूपीआई पेमेंट से कर दिया और तुरंत उसी को फॉरवर्ड कर दिया जो अब उसका बॉयफ्रेंड था, वो था रामू। ये दोनों कॉलेज के बहुत अच्छे दोस्त थे और उस समय से इनकी दोस्ती अच्छी चल रही थी। रामू एक्चुअली में एक अमीर घर के लड़का था, उसके पास बहुत सारा पैसा था। वो कॉलेज लाइफ में भी 4 व्हीलर से आता था, जो कि गिना चुना 10, 12, 15 के पास ऐसे थी। खर्चा, कपड़ा और ये सारे लग्जरिटी उसको पूरे के पूरे थे। और उस समय से ही रानी उस सब के साथ दोस्ती थी। ये चीज़ देखकर जैसे ही इसके पास मैसेज आया और इवन उसके बाद 10 आधा मिनट के बाद फ़ोन भी आ गया, और फ़ोन के तुरंत बताया गया कि मैंने बुक कर लिया, तुम भी बुक कर लो, मैंने तुम्हारे लिए बुक कर दे रहा हूँ। तो जैसे ही न रामू के तरफ से कन्फर्मेशन मिला, रानी ने उसके 250 रुपया भर कर और उसके लिए भी ये सेमिनार हॉल बुक कर दिया। बस 3 दिन बाद ही सेमिनार था और उस दिन सेमिनार हॉल दोनों टाइम से आधा घंटा पहले पहुंच गए। ये उन दोनों के अंदर एक एक्साइटमेंट थी, लेकिन दोनों का एक्साइटमेंट का कारण अलग अलग था। रानी के पास एक्साइटमेंट का कारण था कि उसे अपना ये जो नौकरी है ना, उससे बोर आ चुकी थी और वो कुछ ऐसा करना चाह रही थी जिससे रियल में वो फ्री महसूस करे और उसको समय और थोड़ा सा स्ट्रेस कम रहे। लेकिन साथ ही में रामू को भी एक मौका मिल गया कि चलो इसी बहाने काफ़ी दिन हो गया था, अपने गर्लफ्रेंड रानी से मिल ले। तो ये रानी से मिलने के लिए चले। आधा घंटा पहले गेट पर पहुँचे। गेट के अंदर टिकट दिखाने के बाद एंट्री किए। एंट्री करने के बाद वो दोनों फर्स्ट रो में बैठ गए। सारे हॉल धीरे धीरे फुल होते जा रहे थे और समय आ गया सेमिनार का। और सेमिनार जो देने वाले थे उनका नाम था अभय सर। अभय सर रियली एक नामी उस शहर के जाने पहचाने स्टॉक ट्रेडर कहिए या इन्वेस्टर कहिए। उनकी बहुत अच्छी पोर्टफोलियो थी और वो जो बताते थे उसको रियल में लोगों ने दिल से सुनते थे। सेमिनार हॉल पूरा कचमकच भर गया। इवेंट सेमिनार हॉल के बाहर भी लोग वेट कर रहे थे। टाइम शुरू हुआ। अभय सर बस 3 से 4 मिनट बाद पहुंच गए, जो शेड्यूल टाइम था, और हॉल का टाइमिंग था वही 10 बजे। 10:05 से सेमिनार शुरू हुआ और अभय सर ने बहुत प्यार से और कॉन्फिडेंस के साथ गुड मॉर्निंग एवरीवन बोलने से शुरू किया। और उन्होंने एक छोटा सा
विचार रखा, जब जागो तब सवेरा। ये वर्ड रियल में बहुत एनर्जेटिक और हर किसी के दिल को छू देने वाला वर्ड था। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप सब मेरे सेमिनार में आए हैं, मैं इसके लिए आप सबको धन्यवाद कहता हूँ, और मुझे ये मौका मिला कि हम आप सबको भी कुछ सिखा पाऊँ जो हमारे देश की तरक्की में और आप अपने परिवार और ज़िंदगी के तरक्की में कुछ योगदान दे पाए। और मैं तो ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो 4 घंटा का सेमिनार है, ये आपके लाइफ के 4 चांद लगा दे। ये मेरी दुआ है और मेरा कोशिश भी रहेगी। और ये सारे कहने के साथ उन्होंने बोला कि दोस्तों, उन्होंने उसी बीच में एक सबसे पीछे बैठे हुए लड़के जो आपस में गप कर रहे थे, हाथ उठाए और बोले कि बताओ भाई, आज क्या करने आया। और वो अननोन पर्सन था सोनू। सोनू ने हाथ उठाया और बहुत प्यार और मोटिवेटेड वर्ड से बोला कि सर, आज मुझे अपने लाइफ को बदलने आया हूँ। यही वर्ड था, और ये वर्ड पर पूरा सेमिनार हॉल हंस पड़ा और गूंज गया तालियों से। सेमिनार चल ही रहा था, तभी अचानक बाहर से एक लड़का ने आवाज़ दिया, सर सॉरी, आप मेरे को एंट्री अलाउ करिए, क्योंकि बाहर घुसने एंट्री करने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि मुझे लेट हो गई है। और इसी के साथ सबने उधर देखा। दोस्तों, आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा। इस वीडियो में मैं इतना, आगे देखते हैं वो कौन सा दोस्त है जिसे सब लोग देखकर आश्चर्यचकित हुए। धन्यवाद दोस्तों, मैं अगला वीडियो में फिर मिलता हूँ।